एक रेस में केवल जीतने वाले को याद रखा जाता है, बाकी रेसर्स को कोई नहीं जानना चाहता। उसी प्रकार से एक अलग तरह के रिस्की सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना रेस में पार्टिसिपेट करने के समान है। लेकिन अगर वो सफल नहीं हो पाई, यानी रेस में फर्स्ट नहीं आ पाई, तो उस रिस्क पर कोई बात नहीं करेगा। चर्चा सिर्फ यही होगी कि फिल्म चल नहीं पाई। चर्चा करेंगे मलयालम थ्रिलर फिल्म एलोन पर। देश भर की जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो थ्रिलर फिल्मों के मामले में जिस ऊंचाई पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उस ऊंचाई को दूसरी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री अचीव नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि बाकी इंडस्ट्रीज में अच्छी थ्रिलर सस्पेंस फिल्में नहीं बनी हैं, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री हर बार कुछ नया, कुछ हटके फिल्म बनाते हैं और कामयाब फिल्में बनाते हैं। इसलिए थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री जॉनर की फिल्मों में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को सर्वोपरि मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया कभी पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में नहीं हारी थी, इस रिकॉर्ड को उन्होंने सालों साल कायम रखा, बावजूद उसके वो रिकॉर्ड आखिरकार टूट ही गया, यानी पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में हरा ही दिया। उसी प्रकार लगातार बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों के बाद एलोन एक ऐसी फिल्म बनकर आई जिसने एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया। ऑफ कोर्स ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अच्छी पहल थी, लेकिन इस तरह की फिल्में ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था। हॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बन चुकी है जिससे प्रेरित ये फिल्म कही जा सकती है, वो चाहे शटर आइलैंड हो या फिर फाइट क्लब हो। फिल्म में कालिदास नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो लॉकडाउन के दौरान कोची आकर एक फ्लैट में रहता है। पूरे देश में लॉकडाउन था, इसलिए वो भी पूरे दिन फ्लैट में ही बिताता है। फिर अचानक उसे एक औरत और एक बच्ची की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आवाज़ें अक्सर आने लगी और कालिदास ने इसकी तह तक जाने का प्लान किया। आखिर यहाँ ये आवाज़ें किसकी आती हैं, कौन है ये माँ बेटी, जिंदा है भी या नहीं, और इस तरह से कहानी अंत तक पहुंचती है, जहां एक्साइटमेंट के साथ सरप्राइज करने की बजाय ये फिल्म मायूसी के साथ सरप्राइज करती है कि इस फिल्म इंडस्ट्री से बेहतरी की उम्मीद थी जो ये फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले खराब है। पूरी कहानी एक फ्लैट के अंदर की है जहां दूसरा कोई कैरेक्टर है नहीं। ये स्क्रिप्ट ही ऐसी है जहां 2 घंटे तक स्क्रीन प्ले के सहारे दर्शकों को बांध पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसे एक शॉर्ट फिल्म के तौर पर बनाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। फिल्म में कालिदास के साथ फोन पर अनेकों लोग बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ सुनाई देने वाली आवाजें कुछ फेमस एक्टर्स की रहती है, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, मंजू वॉरियर, जीनत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में देखी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं और से इकट्ठा करनी पड़ी मुझे। पहले आधे घंटे में फिल्म के प्लॉट को डेवलप करने में लगाया जाता है, जहां कालिदास का नेचर, उसका फ्लैट, लॉकडाउन में उसकी दिनचर्या आदि को फोकस किया गया है। उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। शुरुआती ओपनिंग क्रेडिट को क्रिएटिव ढंग से दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म में ट्रांजिशंस में क्रिएटिव वर्क देखने को मिलता है जो कहानी से जुड़े रहने में थोड़ा सपोर्ट करता है, बट ये इनफ नहीं था। कहानी में दूसरे कैरेक्टर जो केवल फोन पर बात करते हैं, उनके थ्रू कहानी आगे खिसकती है, लेकिन ये इतने स्लो तरीके से घटती है कि फिल्म देखते देखते उबासी आने लगती है। एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए फोन के थ्रू कालिदास के साथ बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, जो लॉकडाउन होने के बाद भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, वो भी बिना किसी टोका टोकी के। क्यों, ये पता नहीं। कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, प्लॉट सेटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इस तरह की फिल्म में अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां आपके पास फिजिकली मात्र एक ही कैरेक्टर है। कैमरा वर्क में क्रिएटिविटी दिखाई गई है, वो चाहे फ्लोर चेंज के वक्त दिखाया गया शॉट हो, जहां ऑब्वियसली वीएफएक्स की हेल्प भी ली गई होगी, या फिर एज आई सेड सीन चेंज में। डायलॉग्स निराशाजनक है। एक दूसरे से बातचीत के बाद जब फाइनल निर्णय निकलता है तो वो सेटिस्फाइंग नहीं लगता। जैसे कि अभी बताया मैंने कि कालिदास की हर बात को ऑर्डर की तरह सब क्यों मान लेते हैं। यहाँ डायलॉग्स को कन्विंसिंग तरीके से लिखा जाता तो फील होता कि ये ऑर्डर नहीं दे रहा है या उसकी बात को मानने के पीछे वैलिड रीजंस हैं। बीजीएम भी औसत है, जो सीन्स को कुछ खास हेल्प नहीं करते। इवन कुछ एक सीन्स को बेवजह ड्रामेटिक बनाया जाना भी फिल्म का माइनस पॉइंट साबित होता है। मोहनलाल की एक्टिंग के विषय में यही कहेंगे कि वो एक महान कलाकार है, और यहाँ भी ऐसा नहीं कि वो निराश करते हैं, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट वैसी नहीं रहती जहाँ उनके द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ काम आता। ऑफ कोर्स खराब डायरेक्शन के कारण कई डिपार्टमेंट इफेक्ट होते हैं, जिनमें एक्टिंग भी आती है। कुल मिला के अगर आप थ्रिलर फिल्मों के फैन हैं तो इस फिल्म की कहानी को आप इजीली प्रेडिक्ट कर लेंगे। मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।